Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti, your physics tutor from Stars Academy Lahore, head office Jordan. Students, आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, दैट इज वेव्स। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि वेव्स इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव्स और डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जो दो काम करती हैं। पहला काम है कि वो ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को, विच ट्रांसफर्स एनर्जी। इसके साथ साथ ट्रांसफर करती हैं मोमेंटम को, ट्रांसफर्स मोमेंटम। लेकिन इन दोनों के साथ कोई मास ट्रांसफर नहीं होता। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। अब ये बात ना सुनने में बड़ा लगता है नॉर्मल, कि ये तो बात बिल्कुल ठीक है, पर असल में हम जानते हैं कि जब भी आपने अपनी लाइफ के अंदर मोमेंटम एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है ना, तो फिर साथ आपको मास भी ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन वेव्स में साथ मास ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, अगर तो मैं चाहता हूं, जैसे यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है मीडियम का। कैसा मीडियम हो कि उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाएं स्टूडेंट्स? अगर तो मैं चाहता हूँ कि मीडियम के अंदर वेव्स को पैदा करना है, तो उस मीडियम के पास ना ये 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। उस मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी हो कि अपनी मीन पोजीशन से मूव कर सके, इसके पास रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, एबिलिटी हो कि डिस्प्लेस होने के बाद हम दोबारा पार्टिकल्स को लेके जा सकें टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और फिर वहां पे मीन पे जाके स्टॉप ना कर जाएं, बल्कि उससे आगे भी चले जाएं। इनर्शिया भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप ना जब वेव्स की बात करते हैं तो आप वेव्स को डिस्कस करते हैं काफ़ी तरीकों से। हम मैटर वेव्स की बात भी करते हैं कि ऐसी वेव्स होती हैं जो कि मैटर के साथ एसोसिएट करती हैं, और साथ ही आप बात करते हैं शॉक वेव्स की भी। ऐसी वेव्स होती हैं जो प्रेशर वेव्स हम उन्हें कहते हैं, प्रोड्यूस होती हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाती है। हम स्टेशनरी वेव्स भी पढ़ते हैं जो कि मूव नहीं कर रही होती। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बेसिक टाइप प्रोग्रेसिव वेव की, जो हमारी फंडामेंटल वेव है। एक प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि दूर जाना, आगे चले जाना। ऐसी वेव्स जो कि अपने प्रोडक्शन पॉइंट से अवे चली जाएं, सोर्स जिससे वो पैदा हो रही हैं, अगर वो उसी से दूर चली जाएं, मूव अवे फ्रॉम सोर्स, तो स्टूडेंट्स दोज आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। अब बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास नॉर्मली प्रोग्रेसिव वेव्स कौन कौन सी होती हैं? अब देखें, साउंड वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव, लाइट वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव। और जब जलजला आता है, अर्थक्वेक, तो जलजला कहीं पर होता है, हम महसूस यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हीं के साथ साथ जो साइस्मिक वेव्स हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, अर्थ प्लेट्स जो वाइब्रेट करती हैं, दोज आर आल्सो प्रोग्रेसिव वेव। अब ना आगे हम जब इसी प्रोग्रेसिव वेव को क्लासिफाई करेंगे ना टाइप्स के अंदर, तो मैं जनरली 2 टाइप्स की बात करूंगा, और मैं क्लासिफाई भी करूंगा इन वेव्स को 2 तरीकों से। सबसे पहले तो बात की जाएगी मीडियम के लिहाज से, कि मीडियम के लिहाज से टाइप्स ऑफ वेव्स कौन सी होती हैं। जैसा हमने कहा, सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे इन्हें विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब जरा नोट कीजिएगा, पहली टाइप मेरे पास कौन सी हो सकती है? दैट इज मैकेनिकल वेव। अच्छा, कई बच्चे ना जनरली कह रहे होते हैं कि सर मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बेटा, ऐसा नहीं होता। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल्स आर सेपरेट क्लासिफिकेशन।
मैकेनिकल इज अ सेपरेट, हमारे पास दोनों अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशंस हैं। हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है, विच रिक्वायर मीडियम, जिनको मीडियम रिक्वायर होता है वेव्स के आगे जाने के लिए, प्रोपगेशन के लिए। अगर वेव्स ने आगे की तरफ को फैलना है तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए। अब एग्जांपल क्या है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स जो रस्सी के अंदर पैदा होती हैं आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, वाटर वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो मेरे पास ये सब स्टूडेंट्स क्या हैं? मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, साथ ही हम बात करते हैं ऐसी वेव की जिन्हें मीडियम रिक्वायर नहीं होता, यानी कि हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टूडेंट्स। अच्छा, नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये बात तो हमें तय है कि प्रोपगेट करने के लिए, आगे जाने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। These waves do not require medium for propagation. इनको मीडियम चाहिए ही नहीं है आगे जाने के लिए। अच्छा, क्यों नहीं चाहिए? असल में दो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। दरअसल जब एक चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होता है, जब एक चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा होता है, तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में दो फील्ड्स जनरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि सेकंड फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स ऐसे केस के अंदर जब मेरे पास दोनों फील्ड्स पैदा हो जाती हैं तो उन दोनों में जो आपस में एंगल होता है वो 90 डिग्री बनता है, और स्टूडेंट्स इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर ये मीडियम इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। अच्छा, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट्स याद होगा आपने एग्जाम्पल एक वेव का नाम सुना होता है, लाइट वेव्स। अब लाइट, हमारे पास लाइट वेव्स में कौन कौन सी वेव्स हैं स्टूडेंट्स, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम जानते हैं गैमा को, एक्स को, यूवी को, विजिबल को, इंफ्रारेड को, माइक्रो को और रेडियो को। हम जनरली बात करते हैं गैमा रेस की, एक्स रेस की, अल्ट्रावायलेट रेस की, विजिबल रेस की, इंफ्रारेड, माइक्रो और लास्ट पे स्टूडेंट्स कौन आ जाएगा? रेडियो। अब जरा नोट कीजिएगा, जब हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ को जा रहे होते हैं ऑर्डर में, यानी रेडियो से गैमा की तरफ, तो ये बात हमें जहन में रखनी है कि ऊपर जाते हुए एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होती है, जबकि लैम्डा डिक्रीज कर रहा होता है, लैम्डा कम हो रहा होता है, अलबत्ता एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहीं पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो मेरे पास विजिबल भी 7 कलर्स में फर्दर शो होता है, और वो 7 कौन कौन से हैं?
हम उसे कुछ यूँ लिखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जिनकी एनर्जी वॉयलेट से भी ज़्यादा होती है, दोज़ आर अल्ट्रा वॉयलेट। जिनकी रेड से कम होती है, दैट इज़ इंफ्रारेड। इधर भी सेम पैटर्न है, रेड से ऊपर जाएँगे तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही होती है, अलबत्ता वेवलेंथ कम हो रही होती है। स्टूडेंट्स, दीज ऑल वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब ना हम इसी तरह से स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन स्टाइल या फिर इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग स्टाइल, कि जो वेव्स फर्दर ऑन हमारे पास हैं, जैसे आपने दो नाम पढ़े होते हैं शुरू से, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो पूछा जाता है कि ये क्या हैं? ये क्या उनमें से किसी के टाइप्स हैं? तो स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है, ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हैं, लेकिन इनको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज है। जब हम टाइप को ट्रैवलिंग स्टाइल के लिहाज से देखते हैं, तो फिर ये 2 टाइप्स होती हैं, और फिर जब हम वेव्स को मीडियम डिपेंडेंसी के लिहाज से देखते हैं, तो हमारे पास वो 2 टाइप्स होती हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं कि वेव्स आर मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स या फिर मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो हम पहले बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स की, कि ये ट्रांसवर्स वेव्स जनरली क्या होती हैं। सिंपल नोट कीजिएगा, हमारे पास ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के पार्टिकल्स एंगल 90 पर परपेंडिकुलर होते हैं किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंगल 90 पर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो इसको पढ़ना हो तो आसानी के लिए बहुत बेहतर है कि मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स डिस्कस कर लेता हूँ। दीज आर 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 पार्टिकल्स हैं, जिनके पार्टिकल्स कुछ यूं मूव कर रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ को, या फिर यूं पार्टिकल्स नीचे की तरफ को मूव कर रहे हैं, जबकि जो पूरी की पूरी वेव है वो जा रही है आगे की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर तो मैं इस वेव को ड्रॉ करूं ना, तो आपने इसे कुछ यूं देखा होता है। ये है हमारे पास बेसिक ट्रांसवर्स वेव, वो सारा पोर्शन स्टूडेंट्स जो कि मीन लेवल से ऊपर आ जाता है, हम उसे कहते हैं क्रस्ट, और वो सारा लेवल जो कि मीन लेवल से नीचे आ रहा होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रफ। अब देखें, जो एंगल बनता है प्रोपगेशन में और मोशन ऑफ पार्टिकल्स में, वो बनता है 90 डिग्री। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? ऑल लाइट वेव्स, ऑल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। अभी कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको, इसमें ना बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी वेव्स की प्रोडक्शन और वेव्स की प्रोपगेशन के मुतालिक। आपने पढ़ा ना, वहां पर आपने डिस्कस किया कि ऐसी वेव जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, तो बच्चे कई बार ना पूछते हैं कि सर ये तो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है, अगर मीडियम चाहिए ही नहीं होगा सर तो फिर वेव कैसे पैदा होगी? और भाई, प्रोपगेट करने के लिए, आगे जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, पैदा होने के लिए तो दोनों को मीडियम चाहिए।